जय हो। अक्सर हमारे मन में बड़े सवाल उठते हैं। हमेशा मैं ही क्यों सबकी निगाहों में आ जाता हूँ। कोई कुछ भी बोले, उनको तो कोई लोग कुछ कहते नहीं, और मैं ज़रा सा कुछ बोलूँ तो मेरे ऊपर उंगली उठ जाती है। स्कूल में बच्चे सभी शैतानी करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को शिकायत रहती है कि हमेशा मैं ही क्यों टीचर्स की नज़र में आ जाता हूँ। गलतियाँ तो सभी कर रहे हैं। इसी तरह से परिवार में रहते हुए भी ये सिचुएशंस आती है कि हमेशा सभी लोग अपनी अपनी तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मेरी गड़बड़ी सबके पकड़ में क्यों आती है। वो फलां व्यक्ति सबसे तो बहुत प्रेम से बात करता है, मुझसे ही ऐसे क्यों बात करता है ना। ऑफिस में रहते हुए भी ये अक्सर कई लोगों के मन में आता है। जब सब लोग गलतियां करते हैं तब तो बॉस की नज़र पड़ती नहीं, लेकिन मैं हमेशा समय पर आता हूँ, एक दिन लेट आता हूँ और उसी दिन बॉस की नज़र पड़ जाती है और मुझे डांट लग जाती है। ऐसा क्यों होता है। इसी तरह के और भी कई प्रश्न हैं जो अक्सर हम सबके मन में उठते रहते हैं, और फिर हमें लगता है हम गलत नहीं हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं वो गलत हैं। लेकिन फिर भी मन के कोने में सवाल तो उठता ही है कि ये व्यक्ति सबसे तो अच्छे से पेश आता है, मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो मुझसे इस तरह से पेश आता है। खैर, इन सारे सवालों के जवाब तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो हुआ यूं कि एक बच्चा गुरुकुल गया, और जब गुरुकुल गया तो अपने आचार्य जी के पास खूब मन लगाकर उसने अपना विद्याभ्यास किया। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो वो बच्चा अपने आचार्य जी के पास पहुंचा विदा लेने के लिए। आचार्य जी उस युवा हो रहे बालक के प्रति बहुत खुश थे। आखिर अगर कोई शिष्य इतना लायक हो तो किस गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उस बच्चे को, जो अब युवा हो ही रहा था, किशोर वय में था, एक दर्पण दिया। और वो दर्पण भी कोई ऐसा वैसा दर्पण नहीं था, बड़ा ही खास दर्पण था। वो दर्पण, वो दिव्य दर्पण अपने शिष्य को देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो दर्पण है, ये दर्पण बड़ा ही खास है। ये दर्पण तुम्हें किसी भी व्यक्ति के भीतर छिपे हुए सद्गुण या दुर्गुण देखने में सहायक बनेगा। शिष्य बड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरुजी से इनाम पाकर बड़ा खुश भी था। तो उसने वो शहर्ष दर्पण ले लिया, और वो एक जैसे ही कोई चीज़ मिलती है ना, तो भीतर एक इच्छा उठती है, इसको टेस्ट किया जाए। तो वो टेस्ट लेने का ख्याल जैसे ही मन में आया, उस शिष्य ने हड़बड़ी में वो दर्पण गुरुजी की तरफ ही कर दिया। उसको लगा कि गुरुजी तो उसके लिए भगवान स्वरूप है। वो गुरुजी जिसको वो आदर्श रूप में देखता था, जब दर्पण में देखा तो गुरुजी के हृदय में उसे तो कुछ दुर्गुण दिखाई पड़े। बड़ा उदास हो गया वो बच्चा, बहुत खिन्न हो गया। आखिर अपने आदर्श में, जिसमें उसने सोचा था कि ज़रा भी कमी नहीं होगी, अगर उसमें कोई दुर्गुण दिखाई पड़ जाए तो फिर क्या हालत होगी, अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर, वो दर्पण लेकर वो चला। अब तो मन तो खिन्न था ही, लेकिन उसे लगा कि ये तो हमारे गांव के ज़मींदार है, उसकी तरफ किया। देखा वहाँ भी दुर्गुण मिले, और जिन जिन लोगों के प्रति उसने हमेशा देखा था कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर ये गुण हैं, ये बड़े दयालु हैं, जिनके बारे में भी उसने ऐसा सोचा, अपने घर पहुंचने से पहले रास्ते के गांवों में, रास्ते में जो जो मिला, उसने उस दर्पण से उस व्यक्ति के भीतर झांका, और हैरान हो गया ये जानकर कि जिन जिन लोगों के प्रति उसने अच्छा सोचा था, वो सब तो दुर्गुण के भंडार निकले। खैर, आखिर यात्रा करते करते बड़े उदास मन से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो
पिताजी सामने दिखाई पड़े। अब पिता तो हर बच्चे के लिए उसका हीरो होता है, इस किशोर के लिए भी था। फिर भी उसने बड़े बेमन से ये सोचकर कि न जाने ये दर्पण क्या दिखाएगा, पिताजी की तरफ किया, फिर हैरान हो गया। अब तो वो हैरान होना भी छोड़ चुका था, लेकिन उसे यकीन था उसकी माँ वो तो प्रेम का दरिया थी, और माँ के लिए तो सभी लोग कहते थे कि ऐसी स्त्री नहीं देखी, इतनी प्रेममयी, इतनी सेवाभावी, इतनी दयालु। अरे ऐसी स्त्रियाँ तो किस्मत वालों को मिलती है। ऐसी माँ का पुत्र होना अपने आप में सौभाग्य है। बड़े विश्वास के साथ उसने वो दर्पण फिर अपनी माँ की तरफ किया। फिर वही उसे कुछ दुर्गुण दिखाई पड़े। बड़ा उदास हो गया था इन दिनों में वो। थोड़े दिन तक तो वो इस दर्पण के साथ रहा, इधर उधर सबको देखता रहा, तो मन में एक प्रकार की निराशा जग गई। ये संसार पूरा मिथ्या है, लोग कुछ हैं, होते कुछ और है, दिखाई कुछ और देते हैं, ये तो सारे के सारे लोग कपटी हैं और भी न जाने क्या क्या। लेकिन इतनी निराशा के साथ जीना भी मुश्किल ही था। सो वो दर्पण लेकर, उसे लगा कि ये दर्पण ही है सारी मुसीबतों की जड़, तो वो दर्पण लेकर वापस गुरुजी के पास पहुंच गया। और जाते ही गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि ये दर्पण मेरे लिए सहयोगी होगा, लेकिन इस दर्पण ने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तो गुरुजी हंसे, बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी इसमें तो मुझे कोई एक व्यक्ति ढूंढे नहीं मिला जिसमें कोई दुर्गुण ना हो। यहाँ तो जिसे देखो पूरा संसार दुर्गुणों का भंडार है। यहाँ तक कि माफ़ कीजिए गुरुजी, लेकिन आपके भीतर भी दुर्गुण दिखाई दिए। अपने माता पिता के भीतर भी मैंने दुर्गुण ही छुपे देखे। फिर ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा है। हंसते हुए गुरुजी ने वो दर्पण उसकी तरफ कर दिया। अब तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हृदय के हर एक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, लोभ, लालच और पता नहीं कितने दुर्गुण भरे पड़े थे। तब गुरुजी ने उसको हंसते हुए कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे मेधावी शिष्य रहे, और इसीलिए मैंने ये दर्पण तुम्हें दिया ताकि तुम अपने दुर्गुण देखकर उन्हें दूर करने में मदद कर सको स्वयं की। अपने दुर्गुणों को स्वयं से दूर कर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आओ जिसमें कोई दुर्गुण ही ना बचे, और तुम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सको। जैसे ही ये सुना, अब तो वो हैरान रह गया। उसे अपनी भूल समझ में आ गई कि मैं दूसरों के दुर्गुण देखने चला था, लेकिन मेरे दुर्गुण मैं देख ही नहीं पाया। तब गुरुजी ने कहा, बेटा जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में और उसे नोट डाउन करने में लगाया, अगर उतना ही समय तुम अपने दुर्गुण देखने में और उसे इम्प्रूव करने में लगाते, तो आज तुम इतनी सारी परेशानियों के साथ यहाँ नहीं होते। शिष्य अब गुरुजी का मंतव्य समझ चुका था। शिष्य तो गुरुजी का मंतव्य समझ गया, लेकिन क्या हमें अपने प्रश्नों के जवाब मिले? क्यों हमें लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले में है? क्यों हमें ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ मेरे साथ दोगला है? जरा सा हम अपने आप को चेक करें। जैन सूत्र एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आया ओ बहिया पास, अपने समान ही बाहर को देख। यानी जब कभी भी लगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रति ईर्ष्या दिखा रहा है, तो ज़रा चेक करो अपने भीतर कि ईर्ष्या सामने वाला दिखा रहा है या ईर्ष्या का निवास हमारे भीतर है। क्योंकि हम जो चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, सामने वाला तो दर्पण के समान वही चीज़ हमें प्रतिबिंबित करके दिखा देता है, रिफ्लेक्ट करके दिखा देता है। तो अब जब कभी भी ये शिकायतों का पिटारा खुले हमारे भीतर
मम्मी तो सिर्फ मेरी गलती देखती है, टीचर्स तो किसी और को डांटते ही नहीं, सिर्फ मुझे ही देखते हैं। जब कभी भी ये इस तरह की शिकायतें हमारे मन में उठे, जहाँ कहीं भी उठे, कोई अनजान व्यक्ति भी आपका अपमान करे, तब भी ये सोचो कि उस व्यक्ति ने सिर्फ मेरा अपमान क्यों किया, मेरे भीतर ऐसा क्या था जो उस व्यक्ति तक पहुंच गया और उसने मेरा अपमान किया। जब हम दूसरे लोगों को भी अपने ही समान देखने लग जाएंगे या अपने भीतर को दूसरों की तरफ देखने लग जाएंगे, तो हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। और फिर ये जो इतनी सारी शिकायतें हमें अपने आसपास के लोगों से रहती है, वातावरण से रहती है, व्यवस्था से रहती है, हमें समझ आ जाएगा। आप देखिए ना, अचानक क्या होता है कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शायद सामान ज़्यादा ले जाते होंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भूल चूक करते होंगे, लेकिन फ़ाइन सिर्फ आपको लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता। अक्सर टैक्स की चोरी बहुत लोग करते होंगे, लेकिन आपकी चोरी पकड़ी जाती है। क्यों पकड़ी जाती है? ज़रा चेक करना कि आपके भीतर इस पूरे प्रशासन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति, जिस के प्रति जो भी शिकायतें हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, या एक तरह से कोई शक है, शुबा है, उन सारे ही दुर्गुणों को अपने भीतर से विदा कीजिए। और जब आप अपने भीतर से इन सारे दुर्गुणों को विदा करेंगे, तो उस खाली जगह में तो मात्र और मात्र प्रेम पसरेगा। और जब आपके भीतर प्रेम भरा हुआ है, तो आपके आसपास के लोगों को भी आपसे मात्र प्रेम ही मिलेगा। प्रेम और आभार, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमारे भीतर इन दो का वास हो जाए, तो फिर इस सारी दुनिया से आपको सिर्फ और सिर्फ सहयोग ही मिलेगा। तो सहयोग लेने की ये कला जानें और अपने इन सारे प्रश्नों को स्वयं ही उत्तरित करें। तब पता चलेगा कि गलती आसपास है या कहीं और। आज से ही ये चेकिंग शुरू करेंगे ना? जय हो।